तो नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे वो होगा सर्कल में टेंजेंट के साथ उसका क्या कोरिलेशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशन ऑफ अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसके, कौन सा सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल हैविंग अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, रिलेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। जब कभी हम कोई भी कंसेप्ट को समझते हैं तो उसका है ना विजुअल आंखों के सामने आना, जैसे ही मैं टेंजेंट पूछूं ना तो आपको तुरंत ये फिगर दिमाग में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, कि बस एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और क्या सीखा है अब तक, ये 90 डिग्री होता है। तो ये दो कंसेप्ट, जो जो चीज़ें अभी तक हमने देखी है वो पुरानी चीज़ें भूलना नहीं है, पुरानी चीज़ें याद रहेंगी। तो नए न्यूमेरिकल्स निकालने में या नया जो कंसेप्ट सीखते हैं ना तो उसमें वो हेल्प करेगा आपको। बस अगर याद नहीं रह रहा है तो नीचे कमेंट में लिखो कि ये चीज़ें याद नहीं हो रही है, इसमें थोड़ी कुछ कन्फ्यूजन हो रही है मुझे समझने के लिए, तो इसको याद किस तरीके से रखा जाए। कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ ट्रिक हमेशा हर चीज़ में ना एक एक्रोनिम के फॉर्म में या उसकी कुछ ना कुछ एनालॉजी होती है याद करने की। बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हैं जैसे कि काफ़ी लंबे लंबे इक्वेशंस आएंगे जब आप 11th 12th में जाओगे, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग अगर फील्ड आपने चूज करते हो ना तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं कि उसको याद रखना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या है ना कहानी के फॉर्म में या एक सेंटेंस के फॉर्म में उसको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो रिलेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इन दिस केस अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर कितनी पॉसिबिलिटीज है। जैसे हमने देखा था ना कि सर्कल और लाइन के बीच में कैसी पॉसिबिलिटीज थी कि दो, एक तो वो सेकंड बन रहा था, एक टेंजेंट बन रहा था, और एक क्या है कि उसको टच ही नहीं कर रहा था, वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन था। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ केस बनेंगे। तो केस वन जब हम डिस्कस करेंगे तो केस वन में क्या कहता है, देर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल passing through a point lying inside the circle। सेंटेंस फिर से एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, देर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल passing through a point lying inside the circle। कमेंट सेक्शन में ना आप में से अगर कोई धुरंधर हो तो टेंजेंट को सर्कल के अंदर से पास करा के दिखा दो और अपना पेटीएम नंबर साथ में दे देना। ठीक है, अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे आपके पहुंच जाएंगे रिवॉर्ड के तौर पे कि हाँ आपसे बड़ा मैथमेटिशियन शायद इंडिया में था नहीं, तो आप पहले हो जो टेंजेंट को पास करा रहे हो किसके, सर्कल के अंदर से। कहना क्या चाहता है ये कि ऐसा कोई टेंजेंट है ही नहीं, क्योंकि टेंजेंट तो वो होता है ना जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच करता हुआ निकल जाए। तो वो इसके अंदर से अगर गुजरा तो वो टेंजेंट कैसे कहलाएगा, क्योंकि उसके पास तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए फिर। तो दुनिया में ऐसा कोई टेंजेंट आज तक ना बना है ना कभी बनेगा, क्योंकि अगर वो टेंजेंट ऐसा है जो सर्कल के अंदर से पास हो रहा है तो वो टेंजेंट ही नहीं है पहली बात। ठीक है, तो देर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल जो पास करे किसी पॉइंट से जो पॉइंट खुद सर्कल के अंदर हो। तो कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर लो, ये पॉइंट पी अगर है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है, तो कोई एक ऐसा टेंजेंट दिखाओ मुझे जो क्यू से होता हुआ गुजरे। नहीं मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। ठीक है, तो ये पहला चीज है, पहला पॉसिबिलिटी या पहला जो प्रॉपर्टी है टेंजेंट को लेकर वो यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अगले पे चलते हैं ना। केस टू क्या है, क्योंकि जब हमने टेंजेंट देखा था हमने सिर्फ डेफिनेशन देखा, हमने अभी तक ये सारी चीजों को दिमाग में हम नहीं लाए थे। ठीक है, देर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ये क्या कहना चाह रहा है,
पहले थ्योरी इसकी लिखते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल passing through a point lying on the circle। इस पहले केस में हम क्या चीज देख रहे हैं? पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ठीक है, यहां पे हम क्या देखेंगे? पॉइंट, सॉरी आउटसाइड नहीं, ऑन द सर्कल। ठीक है, फिगर क्या होगा? अगर एक सर्कल हम कंसिडर करते हैं और इस पॉइंट से अगर एक टेंजेंट गुजर रहा है, दूसरा टेंजेंट इसी पॉइंट से नहीं गुजर सकता ना। ऐसा क्यों? सेंटेंस क्या बोल रहा है? देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। आप अगर ये सोच रहे हो ना, ऐसे कैसे, मैं तो ड्रॉ कर दूंगा क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ ड्रॉ करने में, और मैं काम करूंगा यहाँ से गुजारूंगा इसको, हो गया मेरा तो पॉइंट। नहीं बेटा, इस तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेंजेंट वो होता है जो सिर्फ एक पॉइंट से गुजरे। इसको जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे ना, तो जब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये सेक्शन को अगर मैं कट करता हूं ना, इतने हिस्से को, तो आप देखोगे कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा जहां से आप एक लाइन को गुजार सकते हो, जो उसको सिर्फ टच करके निकले। आप यहाँ से लाइन को टेढ़ा अगर करोगे ना, तो वो टेंजेंट सबसे पहले तो उस पॉइंट को कनेक्ट ही नहीं करेगा, वो कहीं यहाँ कनेक्ट होगा। ये जो टेढ़ी लाइन हमने ड्रॉ की है ना दूसरी एक, ये बेटा यहाँ से ड्रॉ होगा जो इधर कनेक्ट होगा, तो वो एग्जैक्टली इस पॉइंट को कनेक्ट करेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? अच्छा, इसको समझने का क्या और कोई आसान तरीका है? जी हाँ। मुझे एक बात बताइए, टेंजेंट में हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसमें एक चीज हमने साथ में देखा था क्या, कि 90 डिग्री को होना चाहिए रेडियस उसका उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो क्या वो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच खा रही है? ये वाली लाइन से अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है और मैं यहाँ से ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है इस लाइन के साथ? बिल्कुल भी नहीं। 90 डिग्री कहीं ये वाला लाइन क्रिएट करेगा, है ना? तो 90 डिग्री भी क्रिएट करना है किसी सर्कल के साथ, और साथ ही साथ आपका क्या हो रहा है, वो उसी पॉइंट से दो तीन लाइन भी चले जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री में तो एक ही लाइन आएगा उस रेडियस पे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। क्योंकि आप कनेक्ट किस किस को कर रहे हो? एक तो आपका सेंटर जो है, सेंटर को कनेक्ट कर रहे हो, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है किस पे? सर्कल के ऊपर। तो सर्कल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एक ही तो रेडियस आता है, और उस रेडियस का 90 डिग्री लोगे तो वही आपका सिर्फ टेंजेंट बन रहा है। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो केस टू क्या बताता है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सिर्फ एक ही टेंजेंट गुजर सकता है, वहां से और कोई टेंजेंट नहीं गुजर सकता। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा केस क्या बता रहा है? पहला केस हमने क्या देखा? पॉइंट इनसाइड द सर्कल। दूसरा केस क्या देखा? पॉइंट ऑन द सर्कल। अब तीसरा केस आप बताइए मुझे क्या होगा? टेंजेंट और सर्कल में तीसरा यही ना होगा कि पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट को अब घर से बाहर निकाल के खदेड़ दिया गया है आउटसाइड दी सर्कल। इसको अभी घर पे नहीं रखा, पहले वाले से बहुत प्यार किया, पहले वाले को प्यार कर करके घर के अंदर रखा था, छोटा था ना तब। अभी आप 10th में आ रहे हो, ठीक है, या 10th चल रहा है आपका, बोर्ड क्लियर हो जाएगा,
अब बारी होगी 11th 12th में, कुछ बच्चों को शायद खदेड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा कि अब जाओ किसी अच्छी सिटी में जाके अपनी अगर इंजीनियरिंग करनी है या आपको आगे की प्रिपरेशन करनी है, जेई की, जिस भी तरीके से बहुत बच्चे आप में से अभी कोटा जाएंगे। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, आप भी कहीं ना कहीं उस टेंजेंट के थ्रेशोल्ड पे ही खड़े हो, आपको भी अभी फेंका जाएगा घर से बाहर। तो वही केस है यहाँ पे। पहले जब छोटे होते हैं तो हमको पॉइंट इनसाइड द सर्कल का माहौल दिया जाता है, फिर पॉइंट ऑन द वर्ज ऑफ सर्कल, और फाइनली केस 3 में निकाल फेंकते हैं बाहर। तो वही केस है ये क्या कहता है? देर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट। देर आर exactly two tangents to a circle through a point lying outside the circle। ना ये क्या भला है, ये क्या कहना चाह रहा है? थियरी ठीक है, थियरी के अलावा प्रैक्टिकल्स पे भी थोड़ा ध्यान दो। फिगर क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे? फिगर ये कह रहा है कि देखो भैया, अगर एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, सर्कल के बाहर कहीं पे भी रैंडम एक पॉइंट उठा लो, कहीं भी मन चाहे वहां पे 1 किलोमीटर दूर भले उठा लो, उस पॉइंट से अगर एक टेंजेंट इस सर्कल से होता हुआ गुजर रहा है, तो पहला टेंजेंट कहाँ होगा? पहला टेंजेंट होगा कुछ, सॉरी, ये होगा। दूसरा टेंजेंट कहाँ पे होगा? दूसरा होगा कुछ यहां से। ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट अगर पी है कहीं पे भी, देर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स। ये टेंजेंट वन, इसको T1 लिखते हैं, इसको T2 लिखते हैं। टेंजेंट दो आएंगे ऐसे जो सर्कल पे से अगर होके गुजर रहे हैं, ठीक है। इसका हालांकि एक थियरम भी इसके ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को या इसका जो लेंथ है ना वो कंसिडर करते हुए चलेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कि 3 केसेस में जो थर्ड केस है वो ये बता रहा है कि अगर कोई पॉइंट है और उसमें से कोई टेंजेंट अगर गुजारना है सर्कल में, तो एग्जैक्टली दो जगहों पे से होता हुआ आप पॉइंट निकाल सकते हो। इस पॉइंट से तीसरा कोई टेंजेंट आप निकाल के देख लो, नहीं निकलेगा। तो एग्जैक्टली देर आर टू टेंजेंट्स ओनली विच कैन पास थ्रू अ सर्कल, एंड दैट टू थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ठीक है। कंडीशन क्या है? पहले तो आपको पी चाहिए, फिर चाहिए टेंजेंट। टेंजेंट कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? वो भी एक सर्कल से गुजरता हुआ ना, दो टेंजेंट, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये। ठीक है। थियरम को भी लगे हाथ यहीं पे निपटा देते हैं। पहला थियरम क्या था? पहला थियरम था कि टेंजेंट जो सर्कल से होता हुआ गुजरेगा वो परपेंडिकुलर होता है। ये आएगा दूसरा थियरम आपका, थियरम 10.2। इसके शब्द क्या है ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि केस 3 अभी हमने पढ़ा ना, इसी से जुड़ा हुआ है ये। द टेंजेंट्स लेंथ chosen from an external या drawn from an external point to a circle are equal। ना क्या चीज़ है, इसी फिगर को कंसिडर करते हुए चलते हैं। इस फिगर को नोटेशन दे देते हैं, ये ओ कंसिडर कर लेते हैं, रेड पेन से करते हैं इसको ओ। ये है आपका पी, ये आ गया, ले लेते हैं ए, ये आ गया बी। थियरम आपसे क्या कह रहा है? वर्डिंग क्या होंगे इसके? द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle
आर इक्वल, माने टेंजेंट 1 टेंजेंट 2, यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू पी बी। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल, कितने सर्कल टोटल हो रहे हैं? एक सर्कल। कितने टेंजेंट हो रहे हैं? दो जगह से होके गुजर सकता है उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ये थर्ड केस में हमने देखा था। जो डिस्टेंस है, लेंथ है उस टेंजेंट का, वो इक्वल होते हैं। दिमाग में सेट कर लो इस चीज को। ये क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है, सर्कल से पास हो रहा है तो 90 डिग्री तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो थ्योरम 10.1 था। थ्योरम 10.2 क्या बोल रहा है? 90 डिग्री से अगर कोई टेंजेंट गुजर रहा है और वो टेंजेंट किसी पॉइंट से होता हुआ गुजर रहा है, तो कुल मिलाकर दो टेंजेंट्स हमको मिलेंगे, और वो दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के बराबर माप के होंगे। तो पी बी इज इक्वल टू पी ए या ए पी, जो भी आप कह लो। ठीक है।